मोदी सरकार के केंद्र में 9 साल पूरे होने के मौके पर भारतीय जनता पार्टी का महा जनसंपर्क अभियान शुरू हो गया। इस क्रम में हल्द्वानी में सांसद और प्रदेश सह प्रभारी रेखा वर्मा की अध्यक्षता में प्रेस वार्ता हुई। सांसद रेखा वर्मा ने भाजपा की केंद्र सरकार द्वारा 9 सालों में किए गए कार्यों का बखान किया गया। उन्होंने कहा कि 2014 में भाजपा ने सरकार बनाने के बाद उन सभी क्षेत्रों में काम किया है जहां पूर्व में रही सरकारों की नज़र नहीं जाती थी। भाजपा ने अपने कार्यकाल में 3 तलाक पर बिल लाया और मुस्लिम महिलाओं को सुरक्षा प्रदान की। वहीं जम्मू कश्मीर से 370 हटाकर साबित कर दिया कि मोदी सरकार चुनाव में केवल वादे नहीं करती है बल्कि उसे सच करके दिखाती है। इसके अलावा उन्होंने G20 को लेकर भी कहा कि इससे पहले आयोजन केवल औपचारिक रूप से किया जाता था, लेकिन भाजपा की केंद्र सरकार ने G20 आयोजन के माध्यम से भारत की संस्कृति को पूरे विश्व में फैलाया है। हालांकि इस दौरान पत्रकारों ने महंगाई को लेकर भी सांसद रेखा वर्मा से सवाल किए, लेकिन वह गोलमोल जवाब देते नजर आईं। कर्नाटक चुनाव में हार पर उन्होंने भाजपा के वोट प्रतिशत के बढ़ने की बात कही। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा राजस्थान समेत अन्य राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों में जीत हासिल करेगी। देखिए, अभी आपको मैंने बताया है कि आज पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था में हमारा 5वां स्थान है। हम जो चीज़ें हैं, हम ऐसा नहीं है कि 1-2 चीज़ों में है दिक्कत हमको, लेकिन उसको भी हम लोग बैठ के उसका भी कुछ ना कुछ हल निकालेंगे। इस तरह से आज आप देख रहे हो कि हम बहुत सारी योजनाएं चला के हमारे प्रधानमंत्री जी नीचे तक जनता को लाभ देने का प्रयास कर रहे हैं और उनका लाभ भी मिल रहा है। ऐसा नहीं खाली हम योजनाएं चला रहे हैं और हम उसकी समीक्षा नहीं कर रहे हैं। आप गांव-गांव जाते हैं, आपको जानकारी भी है कि हमारी जितनी योजनाएं चल रही हैं 80% से लेकर 90% लोगों को लाभ मिल रहा है उसका। तो आज हम बहुत अच्छा और बेहतर कार्य कर रहे हैं। पूरी जनता हमारे साथ खड़ी है। पेट्रोल और डीजल जो ये महासंपर्क अभियान जो चल रहा है वो हमारा 30 मई से लेकर 30 जून तक चलेगा और इस बीच में हम बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम करने वाले हैं। उसमें एक हमारा ये प्रेस का भी कार्यक्रम था, दूसरा सोशल मीडिया, हमारा प्रबुद्ध सम्मेलन, हमारा युवा मोर्चा का एक कार्यक्रम रहेगा। इस तरह से हमने 8-9 कार्यक्रम लिए हैं और एक महारैली होगी हमारी जो हर लोकसभा में की जाएगी। जा रहे हैं तो ये माना जा रहा है कि ये भ्रष्टाचार हो गया है और जो है वो जमा कर दिया गया, ब्लैक मनी और बड़ी है। तो आप इसे कहती हैं कि बिना रिसर्च के जो है वो 2000 का नोट जारी कर दिया गया? नहीं, ये तो हमारी सरकार ने कुछ सोच समझ के निर्णय लिया होगा। तो वापस क्यों ले रहे हैं? देखिए, छपाई में भी कॉस्ट आया होगा, दोबारा जो इकोनॉमी को लॉस हुआ है वो नहीं। 2000 के नोट अगर देखो, एक चीज खुद आरबीआई ने कहा 95% नहीं, जनहित में निर्णय लिया है और इसके परिणाम आपको आगे देखने को मिलेंगे। बदले जा सकते हैं। देखिए, अभी हम लोग अपने चुनाव की तैयारी 2024 की कर रहे हैं। अभी ऐसा कोई विचार नहीं। हमारे सारे सांसद हैं, हमारे अपने सांसद हैं और वो सब अपने अपने क्षेत्र में लगे हुए हैं। बहुत ज़बरदस्त समर्थन महासंपर्क अभियान में हमको मिल रहा है। आज पूरे देश में इसी तरह जैसे प्रेस यहाँ पर भी अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग दिवस पर हमारे बड़े नेता, हमारे सांसद, हमारे पदाधिकारी कर रहे हैं और इसकी यूटिलिटी क्या है, उपयोग क्या है और हमने 9 सालों में क्या किया हम ये बता रहे हैं। महंगाई की बात आ रही है, हम 3 सिलेंडर गरीबों को मुफ्त में दे रहे हैं, ये सब आपको पता है। 3 सिलेंडर मुफ्त में दे रहे हैं। मॉर्गन स्टैनली जो वित्त के बारे में विश्व को पूरा संदेश देती है, सर्वे करती है देशों का, उसके बाद डिक्लेयर करती है कि किसकी क्या स्थिति है। उसने पहली बार भारत की तारीफ की है। आज तक कभी किसी ने भारत की तारीफ नहीं की है कि भारत की वित्तीय स्थिति बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। आपने महंगाई के बारे में पूछा है। विश्व की जो अभी सर्वे हुई है, सबसे कम महंगाई भारत में है और पेट्रोल और डीजल की कीमत सबसे कम भारत में है, क्योंकि जो रसिया और यूक्रेन की लड़ाई के कारण इन सारी चीज़ों में एक किस्म से उछाल आया है, उसको भारत ने रोक के रखा है। ऐसी स्थिति में भी हम विश्व की 5वीं आर्थिक स्थिति बन गए हैं, 5वीं आर्थिक ताकत बन गए हैं।